एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं कि फॉरवर्डिंग क्या होता है। फॉरवर्डिंग मीन्स टू प्लेस द पैकेट इन इट्स रूट टू इट्स डेस्टिनेशन। सिंस द इंटरनेट टुडे इज़ अ मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लिंक्स नेटवर्क। लिंक्स मतलब आपके नेटवर्क्स। फॉरवर्डिंग मीन्स क्या होता है, डिलीवर द पैकेट टू द नेक्स्ट होप। सो वो जो नेक्स्ट होप होगा वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका डेस्टिनेशन भी हो सकता है वो, या फिर इंटरमीडिएट नोड भी हो सकता है। सो विच कैन बी अ फाइनल डेस्टिनेशन और अ इंटरमीडिएट कनेक्टिंग डिवाइस। ऑल्दो IP protocol was originally designed connection less protocol, but today we are demanding, or today the tendency is that use the IP as a connection oriented protocol. सो नाउ वी हैव सी द नेक्स्ट इज़ द फॉरवर्डिंग टेक्निक। तो उसमें से पहली जो टेक्निक है वो है नेक्स्ट होप मेथड वर्सेस राउट मेथड। ओके, सो ये उस टेक्निक का डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इन दिस टेक्निक क्या होता है, टू रिड्यूस द कंटेंट ऑफ अ राउटिंग टेबल, to reduce the content of a routing table, so it's called as the next hope method। तो उसको बोला जाता है, कॉल किया जाता है next hope method। ओके, then in this technique the routing table hold only the address of the next hope instead of the information about the complete route। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो डेटा है या पैकेट है हमारा, वो नेक्स्ट किसको हमने फॉरवर्ड करना है उसी का इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है, तो उसको नेक्स्ट हो बोला जाता है, रादर दैन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ राउटिंग। ठीक है, सो दीज एंट्रीज ऑफ अ राउटिंग टेबल मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द वन अनदर। ओके, तो आपको फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो फिगर है आपका राउट मेथड वर्सेस नेक्स्ट होप मेथड। सो फर्स्ट आपको ये देखना है कि यहाँ पे एक होस्ट दिया गया है आपको, और यहाँ पे एक सेकंड होस्ट दिया गया है। सो यू कैन बी कॉल्ड एज द सोर्स और यू कैन बी कॉल्ड एज द डेस्टिनेशन। ठीक है, उसके बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक टेबल जनरेट किए गए। फर्स्ट इज़ अ राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन द राउट है, और ये राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन द नेक्स्ट होप दिया गया है आपको। सो बोथ टेबल आर अ डिफरेंट टेबल। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट टेबल समझने के लिए आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़ना है कि यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, कि कौन सा टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे। सो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला टेबल देखते हैं। वो है आपका राउटिंग टेबल बेस्ड ऑन द राउट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया गया है कि डेस्टिनेशन जो है, मैंने आपको बताया पहले कि ये मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा होस्ट बी है। तो इसके लिए ये देखो, ये पूरे के पूरे टेबल में यहाँ पे होस्ट बी लिखा गया है डेस्टिनेशन में। नेक्स्ट जो अभी हमको राउट लिखना है, तो ये राउटिंग टेबल है बेस्ड ऑन द रूट है आपका। ठीक है, कि उसका पाथ क्या होगा उसके ऊपर ये बनाया गया। इसके लिए जब मुझे होस्ट ए से लेके मुझे होस्ट बी तक जाना है, तो इसके लिए मेरा पाथ क्या होगा। सो लेट्स सी, ये आप यहाँ पे ध्यान दो कि क्या लिखा हुआ है। सो आपको देखना है कि होस्ट ए के बाद में मैं जाऊँगा R1 के ऊपर, तो यहाँ पे देखो R1 लिखा हुआ है। देन मैं यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा R2 के ऊपर, हम उसको फॉरवर्ड करेंगे R2 को, और R2 देन फॉरवर्ड करेगा उसको होस्ट बी को। तो इस तरीके से ये आपका रूट बन गया। ठीक है, सो उसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड जो टेबल है वो कैसे आए। अभी ये जो टेबल बनाया गया है, मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद रखना कि ये राउटिंग टेबल R1 का जनरेट हो रहा है। अभी किसका जनरेट हो रहा है, R1 का। तो R1 के लिए कैसे होगा, R1 से वो आगे फॉरवर्ड होके R2 जाएगा, इसके लिए यहाँ पे R2 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में R2 से वो आगे जाके होस्ट बी तक जाएगा, इसके लिए R2 और होस्ट बी लिखा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अभी कि ये जो राउटिंग टेबल है ये किसके लिए बनाया गया है, आपका R2 के लिए बनाया गया। तो ये R2 यहाँ पे, R2 से वो डायरेक्टली फॉरवर्ड होके किसके पास जाएगा, होस्ट बी के पास जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए होस्ट बी आया। इस तरीके से ये राउटिंग टेबल बनाया गया है। अभी हम देखेंगे सेकंड वाला राउटिंग टेबल जो है कि बेस्ड ऑन द नेक्स्ट होप है, कि उसके आगे वाला नेक्स्ट होप क्या होने वाला है या फिर कौन सा रहेगा, उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा डेस्टिनेशन जो है कॉमन रखा गया है, क्योंकि बी इज़ अ डेस्टिनेशन और होस्ट ए इज़ अ सोर्स है आपको, राइट।
सो ये टेबल कैसे आया, अगेन ये टेबल जनरेट हुआ है किसके लिए, होस्ट ए के लिए बनाया गया है। तो होस्ट ए के लिए मेरा नेक्स्ट होप क्या होने वाला है, R1, क्योंकि मैं डायरेक्टली बी के होस्ट बी के ऊपर नहीं जा सकता, मुझे R1 के थ्रू जाना पड़ेगा। इसके लिए मेरा नेक्स्ट जो इमीडिएट जो नोड रहेगा वो मेरा R1 रहेगा, इसके लिए यहाँ पे R1 आ गया। अभी देखो नेक्स्ट देखते हैं हम, उसके बाद में ये टेबल बनाया गया है किसके लिए, R1 के लिए। तो R1 के बाद में नेक्स्ट होप क्या आएगा, R2 आएगा, इसके लिए यहाँ पे R2 आ गया। थर्ड टेबल देखो ये वाला, इसके में इसमें क्या दिया गया, राउटिंग टेबल R2 के लिए क्या है, नेक्स्ट होप क्या रहेगा, डेस्टिनेशन रहेगा। इसी के लिए यहाँ पे कुछ भी लिखा गया नहीं है, वो एम्प्टी रखा गया है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नेक्स्ट होप मेथड वर्सेस रूट मेथड। तो इसको बोला जाता है आपका फॉरवर्डिंग टेक्निक, ठीक है। सो कौन सा पाथ रहेगा, कौन सा रूट रहेगा, ये उसके ऊपर ये डिपेंड रहेगा। सो नाउ हियर यू कैन बी सी दैट इन नेक्स्ट होप राउटिंग टेबल क्या करता है, होल्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द लीड्स टू द नेक्स्ट होप इंस्टेड ऑफ द होल्डिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीट पाथ। तो ये चीज़ हमने ये टेक्निक के अंदर अभी देखी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।